हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन 111। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो मैं दो तरह से लूँगी, एक पर्सनल बैकग्राउंड पे, एक सोशल बैकग्राउंड पे। ठीक है, आज भी पाइल 1 में मैं पर्सनल लूँगी, पाइल 2 में मैं सोशल बैकग्राउंड के लिए लूँगी। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति, गुरुजी और सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज माँ आदिशक्ति गुरुजी हमें किस एनर्जी से मिलवाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। जितनी भी गाइडेंस है, जितनी एनर्जी रेजोनेट होती है उसके लिए बेनिफिशियल होगी, और जो कलेक्टिव गाइडेंस दी जाती है वो सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगी। किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, फिर आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी। ये पाइल 1 की एनर्जी है, हम इससे पिक करेंगे। ये पर्सनल रीडिंग होगी। पर्सनल रीडिंग दैट मीन्स कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस, आपके वर्क प्लेस पे, आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपके नेबर्स, आपके पार्टनर, लव्ड वन, कोई भी। ठीक है, वहाँ पे क्या स्पेसिफिकली आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए, किसी न किसी के जो पास्ट अभी सिचुएशन जो चल रही है, वो इनर फीलिंग्स जो है ना कहीं आपको हर्ट हो रहा है किसी न किसी की बातों से, या फिर किसी न किसी के एक्शन से। सेल्फ केयर इस वजह से और सेल्फ लव जो है आपका, वो डिपेंडेंट हो गया है लोगों के ऊपर। आप हर्ट हो जाएंगे तो आप अपना ध्यान रखना छोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी है। इनसिक्योरिटी है, तो सेल्फ केयर को लेके और सेल्फ लव सब कुछ आपका डिपेंडेंट हो चुका है। दूसरों के मूड पे आपकी एक्टिविटी डिपेंडेंट दिखाई दे रही है। इसकी वजह से आपका जो अपॉर्चुनिटी भी है ये भी मिस हो जा रहा है। लैक ऑफ प्लानिंग, आपकी जो है प्लान भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। दूसरे अब जब चाहें आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे एनर्जी में आप हैं। दूर की आप सोच नहीं पा रहे हैं, वहीं पे स्टक पोजीशन हो गई है आपकी, जिसकी वजह से जो आपके फेवर में जब कोई कुछ बोलेगा ना, आपके इमोशंस जहाँ पे आपको कहते हैं ना, आपके सेंटिमेंट्स जहाँ हील होंगे, जिस तरह की बातों से हील होंगे, आप बस उसी के पास बैठना चाहेंगे। और सारी की सारी अपॉर्चुनिटी भी आप उसकी वजह से मिस करते रहे होंगे। और ये जो है ना आपकी सिचुएशन, ये आपको दूर देखने ही नहीं दे रही है, आप वहीं उसी मूड स्विंग में घूम रहे हैं।
दूसरों के मूड पे आपकी डिपेंडेंसी हो गई है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, आपकी जो इनर फीलिंग है ना, वो दूसरों के कंट्रोल में है। आपकी जो एक्टिविटी है उसको कोई भी कभी भी कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे लालची लोग हैं आपके पास, जो अपना काम निकालने के लिए आपका मूड अच्छा भी कर देंगे और आपका मूड ख़राब भी कर देंगे। आपको सेल्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप अपने सीक्रेट्स इस वजह से अपने इमोशन में आके अपनी सारी बातें उड़ेल देते हैं, चाहे गुस्से में उड़ेल दें, चाहे प्यार में उड़ेल दें, या अपनी भावनाओं को किसी न किसी तरह एक्शन में आप बता दें। लेकिन ये जो आप अपने सीक्रेट्स बता देते हैं उसका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट की जा रही है और आपको आपके इंट्यूशन से भी डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। ये एजेंडा ही है सामने वाले का। इमोशनली आप बहुत इमैच्योर हैं, इसी वजह से इनसिक्योरिटी भी है और आपको कोई भी इमोशनल बेवकूफ़ बना रहा है, बनाए, या फिर रनिंग है, या फिर बनाता जा रहा है और वो बनाता ही रहेगा, जैसा अभी अभी तक की है। आगे की सिचुएशन देखते हैं। क्रिएटिविटी ब्लॉक, सब चीज़ आपका कंट्रोल आप में नहीं है, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से आप इतने ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बातों को पकड़ के रह जा रहे हैं, अपने अंदर इतना ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भी अपने कामों पे नहीं है। एंजाइटी हो जा रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जा रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा सब्र करके भी देखें कि आगे क्या होता है, वो नहीं है आप में। या तो आप उससे जूझ जाएंगे, या तो आप अपनी सारी बातें इमोशंस में उड़ेलेंगे, सारी जो अपनी सीक्रेट्स हैं जो भी है सबको एक्शन में बताएंगे, नहीं तो किसी तरह से कन्वे कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से कन्वे कर देंगे, जिसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि आपको आपकी जो सिचुएशन ऐसी निकल के आई है तो आपके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, ओके। देखिए, आपके लिए जो आप इमोशनली ही आपको सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस किया जा रहा है, आप, क्योंकि आपकी कमियों को किसी ने पकड़ लिया है। वो जब चाहे आपको वहीं पे पिंच करता है, जिसकी वजह से ना आप सबसे ज़्यादा इमोशनल लॉस आपका हो रहा है। आप अपने रिप्रेस्ड कर दे रहे हैं इमोशंस को। कभी कभी तो आप एकदम लोनलीनेस जैसा फील करते होंगे और अकेले रहना ही पसंद करते हैं। आपको डर भी लगने लगा है कि मैं कमिटमेंट दूं, मतलब आपको इतना ज़्यादा अपने पे ट्रस्ट नहीं रह गया है। लोग जब चाहे आपको तोड़ सकते हैं, आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रह गया है। आपको हर पैटर्न में, आपको हर कमिटमेंट में, आपको अपने कामों में दूसरों की राय लगती ही लगती है। ऐसी सिचुएशन निकल के आ रही है। जिसके साथ भी हो, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने साथ एनर्जी मैच करके देख लीजिएगा।
और ये तभी हो सकता है जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तभी आपके लाइफ में हार्मनी आएगी। आपके लिए गाइडेंस है कि आप रेस्ट कीजिए। आपके सोल और आपकी बॉडी दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है। और यही नहीं, आपका ट्रस्ट जो यूनिवर्स पे भी दिखा रहा है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको सुना जाएगा, ज़रूर आपके साथ बैलेंस में आपको लाया जाएगा। हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन भी इसलिए बन रही हो कि कुछ लोग टेस्टिंग पीरियड में हो यूनिवर्स के। डेफिनेटली कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके इसको देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी टेस्टिंग यूनिवर्स कर रहे हैं, जिनके साथ वो टेस्ट पीरियड में है कि यूनिवर्स पे उनको कितना भरोसा है कि यूनिवर्स उनको जिता दें, है ना। यूनिवर्स उनको खड़ा कर दें, यूनिवर्स पे दिखा दे कि देखो ये टेस्ट पीरियड था तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी जो पोजीशन है वो एक लीडर की है, तुम सब कुछ पाओगे लाइफ में। तुम्हारा विज़न, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा सब कुछ, ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है किसी के लाइफ में, ताकि उसको ये बनाया जा सके, उसको विक्ट्री दिलाई जा सके। इस टेस्ट पीरियड में उन लोगों को पास करना है। इसीलिए आप लोग के लिए गाइडलाइंस आई है कि सरेंडर मोड में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग यूनिवर्स इस सारी सिचुएशन में ना सरेंडर मोड में है यूनिवर्स के साथ। सरेंडर मोड में है कुछ लोग। हो सकता है ये टेस्ट पीरियड चल रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है जिनके साथ अगर ऐसी टेस्टिंग नहीं है, वो जनरल लाइफ में अपने सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ को ही एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का तरीका खोजिए, तो आप इस चीज़ों से निकल के बाहर आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पर्सनल बैकग्राउंड पे रीडिंग है। इसके लिए मैं आदिशक्ति की कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। ठीक है, वो क्या बोलना चाहती हैं माँ आदिशक्ति। जो भी पब्लिक बैकग्राउंड पे हैं, पब्लिक पर्सनल बैकग्राउंड पे देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या गाइडेंस निकल के आती है। ओके, या नहीं जा रहा है। देखिए, एक तो मैंने कहा ना कि टेस्टिंग पीरियड चल रही है किसी की, तो उसके लिए ये गाइडेंस आई है उन लोगों के लिए कि अगर आपका मार्ग कुछ ऐसा है कि आप भगवान से जुड़े हैं और उन पे आपको ट्रस्ट है, तो आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप भगवान का स्मरण ना छोड़ें। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए जिसकी एनर्जी स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जो टेस्टिंग पीरियड में चल रहे हैं। और जो लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ में बिलीव कर रहे हैं, उनके लिए माँ कुछ गाइडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जिसको आगे निकलना है, वो वहाँ से निकल पाएंगे इस सिचुएशन से। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव में आइए। सेल्फ लव जो आपका पहले भी आया है कि सेल्फ लव जो आपका ख़त्म हो रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वहाँ पे जीतने के लिए आपको एक तो
देव दर्शन करने की अति आवश्यकता है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं नतमस्तक होना ही पड़ेगा भगवान के आगे। आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिलीव करते हैं तो आप जाइए, मंदिर जाइए, रोज़ाना जा सकते हैं, रोज़ाना जाइए, देव तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कीजिए, मंदिर देव दर्शन कीजिए। और जब तक आप सेल्फ लव में आएंगे, सेल्फ लव सेल्फ केयर आपका उस तरह का होने लगेगा ना, तो आप उस चीज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, और वहाँ से आप निकल के इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छी गाइडेंस निकल के आई है। ठीक है, हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी जो आप लोग करें तो आप लोग को बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर कर पाए। देखिए, कहीं ना कहीं जो भी इस चीज़ से डील कर रहे हैं उनके लिए आया है कि आप प्रेम के पात्र हैं, तो आपको वो चीज़, आपको वो इमोशंस जो है आपका बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वो आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं तो मिलेगी ही। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उसकी अरेंजमेंट करेंगे ही। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी दिनचर्या को सही कीजिए, पितरों को पानी तिल डाल कर दीजिए। अमावस्या के अमावस्या पितरों को आप पानी में तिल लेके दक्षिण की तरफ मुँह करके आप उनके नाम से डाल दिया कीजिए। गाय को रोटी खिलाइए। और गाय और गौवे में अंतर होता है फ्रेंड्स। देखिए, शनि का साल है और बार बार मैं देखती हूँ अक्सर रीडिंग में ना शनि मंत्र का जाप भी आ जाता है। बस इतनी गाइडेंस काफ़ी है। गाय को रोटी खिलाइए। गाय जो होती है, अपनी जो देसी गाय होती है, उसका कुबड़ होता है और आगे में वो बहुत बड़ा वो जैसे झूल वो जो बहुत ज़्यादा झूलता है रहता है, उसका जो चमड़ी आगे की होती है ना गले के पास, वो बहुत ज़्यादा मतलब पंखे की तरह झूलती रहती है, वो एक्चुअल में गाय होती है। आप लोग उनको रोटी वोटी खिलाइए। नहीं तो ऐसे बात आती कि सिर्फ रोटी खिलाइए, तो कुत्ते को भी खिला सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं ना। लेकिन गाय आई है तो गाय में भी आपको पहचान होनी चाहिए कि एक्चुअल में गाय है क्या, नहीं तो फिर आप लोग भी कहेंगे कि मैंने तो किया था, हुआ नहीं। इसलिए ये पर्सनल रीडिंग है। जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करती है, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि इसकी गाइडेंस बहुत सही आई है, बहुत करेक्ट। अगर कोई भी इस गाइडेंस को फॉलो करता है तो डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ को भी लेके फॉलो कर रहा है या किसी की टेस्टिंग भी चल रही है तो उसके लिए भी है, और जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहा है उसके लिए भी है। देवदर्शन ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी पर्सनल रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करते हैं और अब हम मूव करते हैं पब्लिक रीडिंग पे। ठीक है, सोशल रीडिंग कुछ करेंगे हम आज, सोशल रीडिंग करेंगे। सोशल बैकग्राउंड पे जो रीडिंग निकल के आई है फ्रेंड्स, वहाँ पे भी है कि आप जहाँ जहाँ कमी कर रहे हैं उस चीज़ से सीख रहे हैं। इसीलिए आपका जो कमिटमेंट है ना, लैक ऑफ कमिटमेंट इसीलिए हो रहा है, आप फुल्ली किसी को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ खुद का कुछ लालच भी है कि मान लीजिए हम पूरा कमिटमेंट दे दिए और ऊपर नीचे कुछ हो गया जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, इससे अगर हम इसको दूसरी तरह से देते तो थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो जाता, तो ये भी चीज़ निकल के आ रही है। लेकिन ये चीज़ निकल के आ रही है कि आप जो है ना, अपना जहाँ जहाँ फेलियर हो रहा है आपको, मतलब एक काम किए उसमें जो कमी रह गई आप उससे सीख रहे हैं।
बहुत हैफाजार्ड एक्शन है। सेल्फ एक्सप्रेशन में भी कमी हो रही है। बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग हैं, मतलब तरह तरह की बातें आपके आसपास हो रही हैं। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, मतलब उसकी उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो बातें क्यों हो रही है इसका भी कोई तात्पर्य वहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। उसका न ओर है न छोर है। इस तरह की बेतुका बातें और बहुत ही हाफिजार्ड एक्शंस हो रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि कोई करेक्ट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसके हाथ पैर खींचते रहना, वो वाली सिचुएशन निकल के आ रही है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन जो बंदा सामने वाला कम्युनिकेट करने वाला होता है ना, वो भी फुल्ली अपना 100% नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं वो भी एंगर में या एंजाइटी में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब बेतुकी बातें हो रही हैं, बेतुके आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है ना कि जितने भी ऑपोजिशंस के जो भी पार्टी हैं, मतलब जो भी आपके अगेंस्ट में है, जो भी ऑपोजिशन में है, तो आपका जो कंट्रोल है ना, उस पे आपका जो ऑपोजिशन पे जो कंट्रोल है ना, वो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वही उनको सिखा पाएगा। आपका एग्रेशन जो, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई एनोइंग चीज़ हो रही हो तो वहाँ पे जो एग्रेशन निकल के आता है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना कि कब किस मोमेंट पे हमको किस तरह से रिएक्ट करना है। और आप अपने लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन में ही रहिए और केयर के साथ रहिए। यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात कही गई है कि आपका केयर कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई है तो आप उसको धुतकार दिए, नहीं। आपका एक्शन जो होना चाहिए वो मोमेंट वाइज आपके कहाँ आपको लाउड बोलना है, कहाँ आपको एग्रेशन दिखाना है, कहाँ आपको एरोगेंस में आना है, वो सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। आप मतलब आप एनालाइज कीजिए खुद को। आप बहुत सारे सिचुएशन से पब्लिक सोशल वर्क की बात हो रही है, सोशल प्लेस की बात हो रही है, पब्लिकाई की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे ऐसे मोड से गुजर चुके होंगे जहाँ कि आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे हमने क्या कमी की, क्योंकि आपका दिखा रहा है कि आप लर्न फ्रॉम फेलियर। आप हमेशा जो भी कमी रह जाती है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ध्यान देते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे और केयर केयर के साथ आगे बढ़ना है, आपको केयरलेस नहीं होना है। तो अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रख के इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि एक अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जो आपका पर्पस है, उस पाथ में ऑब्स्टिकल्स डालने के लिए ना बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है कि जहाँ से आपका जो मूवमेंट है या तो टर्न होके हो, स्ट्रेट नहीं हो, स्ट्रेट वे में आप ना पहुँच पाए वहाँ पे। तो ये जो अलाइनमेंट है ना, घूम के जाना, फिर पीछे से नाक को पकड़ना, वो वाली बात है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी भी ज़्यादा जाती है और आपका जो पाथ है ना वो भी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे वो अलाइनमेंट नहीं होने दिया जा रहा है और वो सिर्फ आपको डाइवर्ट कर रहे हैं आपके पाथ से और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस जो है ना आपकी, वो भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। जैसे कि आप हो सकता है कि एक नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके चल रहे होंगे साथ में, एक ही चीज़ के लिए आपकी पर्पस जो होगी ना वो इतनी जगह कनेक्टेड होगी कि जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग होंगे ना वो पूरी कनेक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। और ये जो पूरी कनेक्टिविटी को चेक कर रहे हैं ना, तो कभी वो आपको उधर फंसाएंगे, कभी वो आपको उधर फंसाएंगे, कभी वो आपको उधर फंसाएंगे। आपका जो एक क्लियर गोल होगा ना, एक होता है ना कि एक मैंने छोटा सा पहले गोल बनाया, जब वो हो गया तब मैंने दूसरा छोटा गोल बनाया।
तो उसमें जो आप इजीली पहुंच पाते ना, वो डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करना पड़ रहा है। इसी वजह से आपकी जो साइकिल है ना वो बार बार ब्रेक हो रही है। मतलब आप जो चाह रहे हैं ना कि ये एक सर्कल मेरा पूरा हो जाए, इसलिए उसमें ना बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आ जा रही है आसपास कि निगेटिविटी भी, जितनी पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं हो रही है उससे ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट हो जा रही है। तो ये एक काइंड का ना बर्डन जैसा फील होने लग रहा होगा आप लोगों को कि आप कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन है ना। एक होता है ना क्लियर, मुझे ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन उसमें भी आपको एक ना एक बर्डन जैसा भी महसूस हो रहा होगा कि मतलब ओफो, ये हो क्या रहा है, इतने लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना। और आपके साथ भी इसलिए ऐसा हो रहा होगा क्योंकि आपने एक साथ बहुत, एक ही पर्पस के लिए आपने बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बना के रखी है। आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। आपके इर्द गिर्द ना बहुत लोग छल कपट करने वाले लोग हैं। आपको अपने मूव पे बहुत ध्यान रखना है। हर बात आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। एक होता है ना हमारे ग्रुप में है, बता दिया ये करना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना और आपका जो नज़रिया है वो बहुत पारखी होना चाहिए। किससे क्या बात कितनी कहनी है, करनी है। बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत ट्रिक से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ उड़ेल दिया, सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा ऑपोजिशन वाले उठा लेंगे। लेकिन जो आपका एक्शन है ना, आप जो एक्शन ले रहे हैं वो जो है ना कहीं आप पावरफुल पर्सन भी हैं, क्योंकि इसीलिए आपकी जो पावरफुल और प्योर पर्सन होते हैं ना, उनकी मैनिफेस्टेशन जो होती है ना क्विक होती है। तो इस तरह से आप मतलब आपका जो एक्शन है, आपका जो स्पीड है ना, वो आपको ग्रोथ दिलाने में, वो आपको आपके मूव में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप अपने फेलियर को फुलफिल करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ भी कमी है आप उसको अगली बार जब आप जाते होंगे तो उस चीज़ को भरपाई उसकी करके जाते होंगे। इस तरह की स्पीड जो होगी है ना आपकी, वो स्विफ्ट चेंज दिलाएगी आपको, और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगा। देखिए कितनी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो लोग सराहेंगे। इतने ऑब्स्टेकल्स के बाद, आप ऑपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी कहीं ना कहीं उनको गिरना पड़ेगा। आपके गोल के आगे उनको झुकना पड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी। और आप लोग इस चीज़ को फिर एंजॉय भी करेंगे। चलिए मैं माँ आदिशक्ति के गाइडेंस से ले लेती हूँ कि जो लोग भी सोशल प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे जो अपने कार्य कर रहे हैं, उनके लिए माँ की क्या गाइडेंस निकल के आती है, माँ आदिशक्ति की, गुरु जी की क्या गाइडेंस निकल के आती है। न चेतवतामृतेभ्यम। आप डेफिनेटली जैसा निकल के आया है ना, स्किल्ड पर्सन है आप किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते हैं। गुरु उपदेश की उपेक्षा ना करें। अब ये किसके लिए है, ये
आप लोग चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं उनको कुछ गाइडेंस अपने से हायर पोजीशन के लोगों की मिली है, जो कि उनको सक्सेस दिलाने में सहायक हो सकती है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आसपास देखें, टटोलें, अपने अंदर टटोलें कि कहाँ कुछ कमी इस वजह से तो नहीं रह जा रही है, या इस वजह से तो हम थोड़े पीछे नहीं हैं। ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वहाँ उस चीज़ का जो भी नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर उस चीज़ में कोई कमी हो रही है, तो आप उसके लिए भी कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी गाइडेंस काफ़ी है। पब्लिकाई के लोगों के लिए हम थोड़ा गीता के गाइडेंस ले लेते हैं। आखिर जो भी सोशल प्लेस पे काम हो रहा है, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक के लिए काम हो रहा है, तो हम कुछ गीता के गाइडेंस ले लेते हैं। माँ आदिशक्ति, कृष्ण भगवान, कृष्ण राधा रानी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन लोगों को जो पब्लिक प्लेस पे लोगों की सपोर्ट के लिए खड़े हैं। ओके, निकल के आया। देखिए, कहा जा रहा है ना कि आप जो अपने कार्य है ना, जो दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपना कार्य जो है वो प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके ही करें। मतलब उससे क्या होगा कि आपका जो आप कहीं भी जो लैक हो रहा होगा ना आपका, तो आपके जो भी कर्म आप कर रहे होंगे उसमें भी आपकी जो सत्यता है और आपकी जो प्रखरता है वो बनी रहेगी। आपको फिर कोई ना आप पे ब्लेम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और कहते हैं कि अगर इस तरह से आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अगर प्रभु के प्रति समर्पित करके अपने कर्म को सत्यता के साथ, प्रखरता के साथ लेके अगर आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप संतुष्ट भी रहेंगे। क्योंकि जब लोग अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी मंशा से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में संतुष्ट होते ही हैं। एक गाइडेंस और लेंगे हम बस। बोले ना, आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एनोइंग हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके मूड को चेंज करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करते होंगे कि जहाँ पे आपको क्रोध आ जाए, जहाँ पे आपको लालच दी जाती होगी कि अगर आप ऑपोजिशन की पार्टी से मिल जाएं, ऑपोजिशन के लोगों की बात सुने या कुछ ऐसा करें जहाँ से थोड़ा सा डील संभव हो सके, आपको लालच भी दी जा सकती है या फिर आपको डराया धमकाया भी जा सकता है। तो इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। आपकी मंशा बहुत प्योर होनी चाहिए। आप किसी वजह से भी ऐसा नहीं हो कि आप क्रोध में, लोभ में, इन सब चीज़ों में आके आपकी जो मंशा है उसमें इम्प्योरिटी आ जाए। तो उस चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, इतनी गाइडेंस काफ़ी है। तो मैं आज की ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। अगर किसी को पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए बुक करना है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, उनको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं किया है
requesting you to subscribe, share and like. Thank you. Bye.